जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तक हर जगह बिहार का तारीफ हो रहा है। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार और नीतीश कुमार कुछ बहुत अच्छा काम कर दिए हैं और उसी के तारीफ में ये लोग पूरा ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। ये चर्चा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है दीपाली शाह, उन्होंने आज बिहार का असली चेहरा बता दिया। उन्होंने बताया कि बिहारियों में सिविक सेंस नहीं है, उन्हें बात करने का लहजा नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। कि हमारा जो ट्रांसफ़र किया गया है बिहार को छोड़ के किसी भी जाता तो हम बहुत खुश होते। आज हमें बिहार में पोस्टिंग करके और हमें शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही कहा उसने और उसके समर्थन में हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज पूरा का पूरा मीडिया लगा हुआ है इसे साबित करने में कि दीपाली शाह बहुत गलत बोल गई है। सही बात है, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और बिहार पूरे विश्व में एक ख्याति प्राप्त जगह है और इसका कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। पहले राष्ट्रपति बिहार के थे। बिहार आज़ाद देश का सबसे पहला आंदोलन जेपी आंदोलन बिहार से ही हुआ था और बिहार के ही नेता ने किया था। और उसी जेपी आंदोलन का देन है कि आज बिहार में हजारों लाखों नेता घूम रहे हैं। अशोक सम्राट बिहार के ही थे। अशोक स्तंभ का चिन्ह जो पूरे देश में इस्तेमाल होता है सरकारी कार्यों में, वो बिहार का ही देन है। आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार बिहारी ही किए थे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बिहार के केसरिया में ही है। आज़ादी की लड़ाई में पूरे चंपारण जिले का योगदान महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन इसी धरती से शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया इतिहास है। पर देश आज़ाद होने के बाद बिहार का क्या इतिहास है। शुभांकर मिश्रा इस पे पूरा आधा घंटा का वीडियो बनाए हैं जिसमें उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास का पूरा वर्णन किया। लेकिन उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद और ख़ास करके नीतीश जी के सत्ता में आने के बाद बिहार का क्या इतिहास है इसे भी बताना चाहिए था। दीपाली शाह ऐसा नहीं है कि 1847 की है और 1947 का वो इतिहास बता रही है और उसे देख के उसे बिहारियों का सिविक सेंस समझ में आ रहा है। दीपाली शाह आज के बिहार की बात कर रही है और आज के बिहार में देख लीजिए ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है बिहार का जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, जहाँ पे लूट खसोट नहीं है, अपराध नहीं है, हत्या नहीं है, बलात्कार नहीं है। तो आज के बिहार का ये मुख्य पहचान यही सब चीज़ बन गया है। तो दीपाली शाह अगर आज के बिहार के बारे में कुछ कह रही है, कुछ भी गलत नहीं कह रही है। आज उसे सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें यहाँ के सांसद, विधायक सभी लगे हुए हैं, छोटका से लेकर बड़का नेता सभी लगे हुए हैं कि दीपाली शाह ने बहुत गलत कह दिया। चिराग पासवान के पार्टी से संभवी चौधरी सांसद है, उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था और उन्हीं के जोर शोर पे इसे सस्पेंड किया गया है। सोचिए, वही हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी विधानसभा में खड़े होकर के और महिलाओं के बारे में इतनी अभद्र बातें किए जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सड़क पे मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि पहले जब नीतीश कुमार जी स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे ढंग की लड़कियाँ नहीं होती थी, लड़कियाँ नहीं बैठी रहती थी, इसलिए उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अब सोचिए, इस तरह का बात करने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और आज एक शिक्षिका कह देती है कि बिहार में उसे मतलब पसंद नहीं है बिहार और उसे बिहारियों से घृणा हो रही है, तो उसने क्या गलत कह दिया। कभी बिहार था जो IAS ऑफिसर देता था, आज बिहार है ये अपराधी बलात्कारी ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ का मुखिया जो है वो खुद ही चरस पी के और इसी सब चीज़ में लगा हुआ है। जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बात करते हैं उल्टा सीधा ही बात करते हैं। कभी ढंग का बात करते हुए आप लोगों ने सुना है? नहीं सुने होंगे। तो यहाँ का जो बाहर से शिक्षिका आ रही है तो कैसे समझ जाएगी कि बिहार कैसा है। और हम फिर से कह रहे हैं, और जितने भी बिहारी इस बात से सहमत हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। अगर सस्पेंड होना था, सबसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सस्पेंड होना चाहिए था, उनके अभद्र बात करने के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण। अपराधियों के आगे नतमस्तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं और एक लड़की बिहार का सच्चाई बता दे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दीपाली शाह ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, उसने बिल्कुल सही कहा है कि उसे सबसे रूरल स्टेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लद्दाख में कर दीजिए जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन बिहार में नहीं कीजिए। उसने सही बताया कि अगर बिहार से आपको दिल्ली जाना है तो उस ट्रेन का हालत देखिए कैसा रहता है। बिहार में किस सुविधा की आप लोग बात कर रहे हैं? कहाँ पे बिहार गौरवान्वित करने वाला एक भी काम कर रहा है? नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद आप 10 काम गिना दीजिए जिससे बिहार गौरवान्वित हो रहा हो। और बिहार में अदर स्टेट के कितने लोग आते हैं? बिहार में अदर स्टेट के जो भी आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आते हैं, वो बिहारियों पे अपना राज चलाने ही आते हैं। बिहार एक ही चीज़ में मशहूर है, मजदूर सप्लाई। इसके
और बिहार मजदूर सप्लायर है, इसी को खुशी के जाहिर करते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार आए थे भागलपुर दौरे पे, तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री बता के गए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी जैसा अगर मुख्यमंत्री ना हो तो यहाँ से मजदूर बाकी स्टेट में जाके और मजदूरी नहीं करेगा, वहाँ कटाएगा, पिटाएगा, लुटाएगा नहीं, तो वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंद होने लग जाएगा, उन लोगों को बिहार की तरफ रुख करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बिहार गर्त में जाता है तो जाए, नीतीश कुमार जी लाडले मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका 47 सीट आए फिर भी मुख्यमंत्री यही हैं। आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी को सत्ता चाहिए हर हाल में। उन्हें बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। बिहारियों को गौरवान्वित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक भी काम नहीं किया है। अगर जब वरना बिहार को आप सच के आईने से अगर देखिएगा, झूठ का चश्मा हटा दीजिए और सच के चश्मे से देखिए, तो बिहार में न शिक्षा का स्तर सुधरा है, ना यहाँ के शिक्षक का स्तर सुधरा है। यहाँ ही देखिए, आए दिन खबर मिलता है कि शिक्षक दारू पी के स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए। अब शिक्षक जहाँ का दारूबाज और शराबी होगा, वहाँ के स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को सोचिए, दीपाली सहाय जैसी शिक्षिका किसी स्कूल में जाती है और वहाँ का शिक्षक दारू पी के और बोमा बोम करे, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? क्या आप उसे सिविक सेंस कहेंगे? मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। किसी बाजार में वही शिक्षिका निकलती है सब्जी खरीदने और वहाँ पे दारू पी के और शोर शराबा होर हंगामा करने वाले मिल जाए, बलात्कारी दिख जाए, अपराधी दिख जाए, इस तरह के लोग दिखे। चलिए इस सब कोई चीज़ को छोड़िए, जैसे ही बाजार में निकलिए कोई फूहड़ गाना आपको सुनने को मिल जाए, और ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। काहे कि बिहार के सुर संगीत में ही फूहड़ता भरा हुआ है। यहाँ पे अमर्यादित भाषा और अश्लील गाने रग रग में भरा हुआ है लोगों को। इस पर कितना आंदोलन हुआ, कितने लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन कौन सुधरता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? यहाँ का कलाकार भी वैसा ही है। सोचिए, भोजपुरी फिल्म कहाँ देखा जाता है? यहाँ जो मूवी रिलीज होता है, यहाँ के सिनेमाघरों में ही नहीं चल पाता है। क्योंकि उसे यहाँ का परिवार ही नहीं देखना चाहता है। इतना ज़्यादा उसमें समाज कल्याण और समाज के उत्थान के लिए काम किया गया होता है। तो सोचिए, कोई दूसरे राज्य से आके अगर आपके बिहार को घृणा के नज़र से या ओछी बात ना करे तो और क्या करे? आजकल 10-15 दिन से आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसमें नवादा का पढ़ लीजिए, नवादा का छोड़िए, मोतिहारी जिला का पढ़ लीजिए, कहीं का भी खबर पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि कहीं जातीय हिंसा हुआ है, तो कहीं गोली चला है, किसी का अपहरण हुआ है, कहीं हत्या हुआ है, तो कहीं पुलिस वाले दारू खोज रहे हैं और कहीं मेहरारू खोज रहे हैं, कहीं महिलाओं की अस्मिता पे हमला हो रहा है। तो कहीं भी आप बिहार में एक भी पॉजिटिव खबर अगर सुन लें और बता दें तो अलग बात है। और बाकी अगर बिहार के ऊपर दिया गया प्रतिक्रिया आप लोगों को गलत लगता हो तो आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगर सही लगा हो तो आप लोग अपना समर्थन जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से विशेष आग्रह है, दीपाली सहाय का खुल के साथ दीजिए, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर इस चीज़ को और लोगों के मुंह को बंद करना है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे लोग गौरवान्वित हो, शर्मिंदगी महसूस ना करें। आज के डेट में आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, नीतीश कुमार का नाम लेते ही लोग शर्मिंदगी वाली नज़र से आपको देखेंगे। इससे ज़्यादा संभवी चौधरी को भी कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था, 1-2 कार्रवाई उस पर भी आप करवा के दिखा दो, फिर समझ जाएं कि आप सांसद हो और आप निष्पक्ष काम करते हो। आम जनता को, आम आवाम को तो हर कोई परेशान कर लेता है। परेशान करना है उन बड़े पेड़ को एक करो जो अभद्रता और अश्लीलता कहीं भी परोस देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जय श्री राम।